हेलो नमस्कार। आज पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती करना। देखते हैं आकृतियों की गिनती करना। परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। इसमें वर्ग और आयत, त्रिभुज और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं वर्ग। वर्ग कैसे निकालते हैं वर्ग। ये क्वेश्चन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले वर्ग काउंट करना सीखते हैं। वर्ग कैसे गिनते हैं। वर्ग तो सभी लोग जानते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। ओके, ठीक है। तो एक पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताना है वर्ग, इसमें कितने वर्ग हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 और ये पूरा 5। तो कितने वर्ग हैं, इसमें 5 वर्ग हैं। ये अपना आंसर है। सिंपल सा है, सिंपल सी आकृति दी गई है। ये इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 और ये पूरा 5। तो सिंपल सा था, 5 वर्ग हैं, ऐसे निकाल लिए, ऐसे काउंट किए जाते हैं। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन करना है। तो दूसरा क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ये बड़ी आकृति आ गई है, वैसे तो नहीं निकाल सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत सारा टाइम लगेगा इसमें, और कन्फ्यूजन भी रहेगा कि कहाँ से कहाँ कितने हैं कितने नहीं हैं। तो इसके लिए एक हम बेस्ट मेथड बताते हैं। रो और कॉलम जो होते हैं इसमें लिख लेते हैं, इसमें कितने हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ देख लो लास्ट तक कहाँ आया, 5 तक। यहाँ देखो लास्ट तक कहाँ आया, 3 तक। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कैसे करना है बताते हैं। ऊपर 3 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों को लिख लो 3 5 इंटू गुणा में, फिर प्लस लगाओ। अब दोनों में एक एक कम करके लिख दो। इस 3 में एक कम करो, 2 बचा, गुणा 5 में एक कम करो, 4 बचा, फिर से प्लस लगाओ। जब तक कम करना है दोनों में से किसी एक में 1 ना आ जाए। फिर 2 में से एक कम करो, 1 आ गया, इंटू 4 में से एक कम करो, 3 आ गया। बस रुक जाओ, किसी दोनों में से 1 आ जाए, वहीं रुकना है, वहीं तक सॉल्व करना है बस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, जोड़ लो, सभी को जोड़ लो। 15 8 23, 23 3 26, इसमें टोटल 26 वर्ग हैं। ओके, आ गया आंसर। ऐसे ही इसे करना है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 तक आया, यहाँ 5 तक आया। तो इन्हीं दोनों को उठाना है अपन को और मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। 5 4, तो ऊपर था 5 इंटू 4, फिर प्लस लगाओ, फिर दोनों में एक एक कम करो। 5 में से एक गया, कितना बचा, 4। 4 में से एक गया, बचा 3, फिर प्लस लगाओ, फिर एक एक कम करो। 4 में से एक गया, बचा 3, गुणा 3 में से एक गया, बचा 2, प्लस फिर 3 में से एक कम करो, बचा 2, 2 में से कम करो, बचा 1। बस तब तक करना जब तक 1 नहीं आ जाए किसी एक में। अब सॉल्व कर लो। 5 को 20, प्लस लगाया प्लस लगाओ, 4 तिया 12, प्लस लगाया प्लस लगाओ, 3 दूनी 6, प्लस लगाया प्लस लगाओ, 2 एकम 2। इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी को ऐड कर लो। तो कितना आएगा, 20 12 6, 6 2 8, 8 12 20, 20 20 40। तो 40 आ गया इसका आंसर। ओके, तो इसमें टोटल 40 वर्ग हैं। ओके, तो वर्ग कैसे निकालना है, वर्ग निकालने की ट्रिक बताइए। ऐसे गिनना है 1 2 3, जहां तक जा रहा है लास्ट के डिजिट दोनों के लिखने हैं। समझ में आ रहा है। जिसकी लास्ट के 3 5 था, तो यहाँ पर ये 3 लेना है, यहाँ पर ये 5 लेना है। फिर उसके बाद एक एक कम करना है गुणा करके, फिर एक एक कम करना जब तक किसी एक में 1 नहीं आ जाए, और जहाँ से 1 आ जाए वहीं रुक जाओ, उसके बाद सॉल्व कर लो। ऐसे यहाँ पर 5 था लास्ट, यहाँ पर 4 था। रो और कॉलम देख लिए जाते हैं, पंक्ति और स्तंभ कहाँ तक गए।
उसके बाद उन्हें इंटू करके ऐसे सॉल्व कर लिया जाता है। तो वर्ग निकालने की ट्रिक अच्छे से सीख गए होंगे। वर्ग, अब कोई भी वर्ग आ जाए, कैसा भी वर्ग आ जाए, ऐसे ही करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब अगर इसी में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने आयत हैं, यही तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने आयत हैं, इसी में पूछ लिया जाए, ये लो, इसमें पूछ लिया है कि इसी प्रश्न में कुल कितने आयत बनेंगे, इसी प्रश्न में कुल कितने आयत बनेंगे। ओके, अब आयत कैसे निकालना है, आयत की ट्रिक क्या होती है, तो आयत कैसे निकालते हैं, आयत के लिए करते हैं। अब इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने आयत हैं, तो कैसे निकालेंगे। इसमें देखो, रो कॉलम में देख लो, 1 2 1 2, तो कैसे निकाला जाता है, इसके रो और कॉलम को आपस में जोड़ लिया जाता है, जोड़ने पर जो आए उसमें इंटू कर लिया जाता है। 1 और 2 कितने हो गए, 3, और 1 और 2 जोड़ो कितने हो गए, 3, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, 9, तो ये टोटल क्या आ गए, टोटल आयत आ गए, टोटल आयत, कुल आयत आ गए। ओके, अब ऐसे ही इसी प्रश्न का पूछ लिया जाए कि इसमें कितने आयत होंगे, तो वही रो और कॉलम को जोड़ लेते हैं। अभी तक गुणा करके कैसे कर रहे थे, अब आयत निकालने के लिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 1 + 2 करो, 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो गया, यहाँ पर 6 लिख लो, ऊपर का ये पूरा जोड़ लिया ना, यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर जोड़ो, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 इंटू 15 कर देंगे, 15 का 6 में इंटू करो तो 90 आ रहा है, तो ये आयत निकल आए, ये अपन आयत निकाल रहे हैं, टोटल आयत। तो इसमें कितने टोटल आयत होंगे, 90, इसमें 90 होंगे। ओके, अब इस प्रश्न में पूछ लिया है इसमें कितने आयत होंगे, इसका भी वैसे ही निकालना है, जोड़ के इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो, रो और कॉलम जोड़ लेते हैं, आपस में इंटू कर लेते हैं, तो आयत निकल आते हैं। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, यहाँ पर आया 15, इंटू कर दो, अब इन्हें जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, तो 15 का गुणा 10 में करेंगे तो 150 आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने आए हैं, यहाँ पर टोटल आयत कितने आए हैं, 150। ओके, आयत निकालना भी सीख गए। वर्ग निकालना कैसे सीखा था, ऐसे पता है। अब टोटल आयत निकालना भी सीख गए, जोड़ के कैसे करना है, रो और कॉलम को जोड़ के आपस में गुणा कर दो, रो और कॉलम को आपस में जोड़ के गुणा कर दो तो टोटल निकल आते हैं। अगर अब इसी में पूछ लिया है केवल आयत कितने हैं, इसी में ये पूछ लिया है कि केवल आयत कितने हैं, केवल आयत, केवल आयत कितने हैं, ओनली पूछ लिया है, केवल आयत कितने हैं। तो यहाँ पर कितने आए थे, टोटल कितने आए, 9, और यहाँ पर कितने बने थे, 5, तो 9 में से 5 को घटा दो, बचे कितने, 4, तो ये 4 आंसर आ गया जी। केवल आया, केवल आयत, ऐसे इसमें केवल आयत पूछ लिया जाए कितने होंगे, केवल आयत, ओनली आयत, तो टोटल कितने हैं, 90, और वर्ग कितने बने थे, 26, तो 26 घटा दो यहाँ से, बचे कितना यहाँ पर, 64, तो ये 64 आंसर आ गया। अब ऐसे इसमें पूछ लिया है इसमें केवल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं, तो टोटल कितने थे, 150 अपने पास, वर्ग कितने बने थे, 40, 40 यहाँ से घटा दो, बचा कितना यहाँ पर, 110, तो ओनली केवल आयत आ गए 110। ओनली आयत पूछे जाए, केवल आयत
तो ये टोटल में से घटा दो, टोटल पूछे जाए तो ऐसे निकाल लो, वर्ग पूछे जाए तो ऐसे निकाल लेते। ओके, और एक नोट डाल के यहाँ पर लिख लो, समझ नहीं आया होगा कि क्यों घटाया गया, यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लो, हर एक वर्ग आयत ही होता है, आयत ही होता है। इसे नोट में बंद करके लिख लो, समझ आ जाएगा। हर एक जो वर्ग होता है, हर एक वर्ग आयत ही होता है। ओके, अब आयत और वर्ग निकालना सीख गए दोनों अच्छे से, वर्ग भी निकालना सीख गए, आयत भी निकालना सीख गए, और टोटल आयत भी निकालना सीख गए, और केवल आयत भी निकालना सीख गए। जो जैसा पूछा जाए क्वेश्चन में वैसा निकाल देना। ओके ठीक है, और ये नोट डाल लेना, ऐसे याद रखना, हर एक वर्ग आयत ही होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न में कुल कितने वर्ग तथा आयत हैं? वर्ग भी निकालने हैं, आयत भी निकालने हैं। तो चलो पहले वर्ग, ये ऑप्शन दिए गए वर्ग के, ये आयत के दिए गए, ठीक है, इससे पढ़ के निकालना है। कैसे सॉल्व करना, पहले वर्ग निकाल लेते हैं। वर्ग निकालने के क्या करते हैं, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करते थे, जो ये लास्ट के हैं ये और ये, इन दोनों को इंटू कर लो, इंटू करते थे ना, तो कर लो। वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग के लिए इंटू कर लो, 5 गुणे 5 प्लस, फिर एक एक कम करो, 4 गुणा 4, फिर एक एक कम करो, 3 गुणा 3, फिर एक एक कम करो, प्लस 2 गुणा 2, फिर एक एक कम करो, 1 गुणा 1। हाँ, जब तक एक नहीं आया तब तक करना है, ठीक है। ओके, तो अब हम 5 25 प्लस 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, जोड़ लो, इन्हें जोड़ लो, 16 4 20 20 20 40 45 45 10 55। ये टोटल 55 हो गए। 55 क्या आ गए, ये वर्ग आ गए अपने, तो वर्ग में देखो 55 आंसर आ गया, ये सी। ओके, अब आयत निकाल लेते हैं। आयत कैसे निकाले जाते हैं, वर्ग के लिए लास्ट के ये देख लो, रो और कॉलम में लास्ट तक जहां गया है उन दोनों को इंटू करके लिख दो, उसके बाद दोनों को इंटू करके लिख दो, उसके बाद एक एक कम करते चले जाओ जब तक किसी में 1 नहीं आ जाए। ओके, अब निकालते हैं आयत। आयत कैसे निकालते हैं, आयत के लिए रो और कॉलम, रो और कॉलम जो होते हैं इनको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और एक 15 15 हो रहे हैं। ओके, 15, तो ये भी 15 हो गए, 5 4 9 3 12 2 14 और एक 15, यहाँ भी 15 हो गए। तो अपन क्या करते थे, ऐसे आयत निकालने के लिए, आयत निकाल रहे हैं ये, आयत के लिए क्या करते थे, रो और कॉलम को जोड़ के इंटू करते थे आपस में। तो 15 का 15 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 225। तो ये आ गए टोटल कितने, 225। ओके, 225 ये आंसर है सी, इसमें भी 225 आ गया। ओके, कोई समस्या नहीं होगी। अब चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया था, पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कुल कितने वर्ग और आयत हैं। इसमें भी वर्ग निकालने हैं और आयत निकालने हैं। तो वर्ग निकाल लेते हैं पहले। वर्ग कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर लास्ट 2 बार है, यहाँ पर लास्ट 5 बार, इन दोनों को आपस में इंटू कर लो वर्ग निकालने के लिए। तो 5 गुणा 2, ओके, फिर प्लस लगाओ, फिर दोनों में एक एक कम करो, 5 में से एक कम करो 4, 2 में से एक कम करो, गुणा 1। अब किसी में 1 आ गया वहीं तक रुक जाओ, अभी सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10, प्लस लगाया, प्लस लगाओ, 4 एकम 4, तो 10 4 14। तो ये 14 क्या आ गए अपने, वर्ग आ गए। तो वर्ग देख लो 14, बी ऑप्शन सही है। ओके, अब निकाल लेते हैं आयत। आयत कैसे निकालते हैं, आयत के लिए क्या करते हैं, आयत कैसे निकालते हैं, आयत में जो रो कॉलम रहते हैं उन्हें जोड़ के आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इन्हें जोड़ो आपस में, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और एक 15 15 हो गए, इंटू लगा दो, 2 और एक 3 3 15 3 45। तो यहाँ पर 45 हो गए आयत। ओके, तो ये 45 डी ऑप्शन इसमें सही है। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 6वें क्वेश्चन पर। इसमें कितने वर्ग हैं? ओनली इसमें वर्ग निकालने हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें वर्ग निकालने हैं। देखो वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालने की ट्रिक अपन को पता है, लेकिन चित्र थोड़ा कठिन बना है, कोई समस्या नहीं है, ऐसे कर लेते हैं वही वाली ट्रिक। आप देख लो, बॉक्स गिन लो, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5, लास्ट 5 यहाँ पे है, लास्ट 5 यहाँ पे है। तो वर्ग कैसे निकालते थे? रो कॉलम को लास्ट में लिख लो, 5 है इंटू 5, प्लस लगाओ, एक एक कम करो, 4 गुणा 4, फिर एक एक कम करो प्लस लगा के, 3 गुणा 3, फिर एक एक कम करो, 2 गुणा 2, फिर प्लस एक एक कम करो, 1 गुणा 1। अब समस्या सॉल्व हो चुकी है। 5 25 प्लस 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 ने जोड़ लो। 25 16 4 20 45 55, जोड़ने पर कितने आए? 55। 55 तो ये हो गए, वर्ग निकालने हैं ना, तो 55 तो टोटल ये हो गए। ओके, अब 55 के बाद देखो और कहीं और बन रहे हैं का? हाँ और बन रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4, 1, ये रेड वाले बन रहे हैं ना, देखो 1 2 3 4, और ये कहीं ना कहीं 5, ये पूरा 5 बन रहा है ना। 1 2 3 4, 4 ये बन गए, 5वां ये, तो 5 इसमें बने, 5 इसमें बने, 5 इसमें बने, 5 इसमें भी बनेंगे, पंचों के 20, पंचों के 20, इसमें 20 और ऐड कर दो 55 में, तो कितने हो जाएंगे? 75, 75, इसमें टोटल 75 बनेंगे, 75 बी ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें कितने वर्ग हैं? देखो ये छोटा वाला वर्ग देखते हैं पहले, 1 2 3 4, और ये टोटल 5, तो इस वाले में कितने बने? 5। अब ऐसे ही बड़े वाले में देखो, 1 2 3 4, और इसका एक टोटल 5, अगर इसमें 5 बने तो इसमें भी 5 बनेंगे, तो 5 इसमें बने, 5 इसमें बने, तो 5 प्लस 5 कितने हो गए? 10, तो टोटल 10 बनेंगे इसमें, सी आंसर। ओके, अब चलते हैं इसमें 8वें क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में कितने वर्ग हैं? इसमें भी ऐसे ही निकालने हैं। ये छोटी वाली आकृति है, इसमें भी 1 2 3 4, और ये 5, तो छोटे वाले में भी 5 बनेंगे, इसके बाद इसमें भी 5 बनेंगे, 1 2 3 4, और ये 5, और ये बड़े वाले में भी 1 2 3 4, और ये 5, इसमें भी 5 बनेंगे, तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, तो इसमें टोटल 15 बनेंगे। ओके, डी आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आकृति में कितने वर्ग हैं? इसमें भी वर्ग निकालने हैं। अब देखो वर्ग कैसे निकालने हैं, इसमें निकालो वर्ग। ये कहीं ना कहीं एक पूरा बॉक्स बना हुआ है ना, एक बॉक्स ये बना है, और एक बॉक्स ये बना हुआ है, और एक बॉक्स ये बना हुआ है। ओके, जैसे पहले देखते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, और ये पूरा 5, एक में अगर ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 बनेंगे इस वाले बॉक्स में, और यहाँ पर भी 5 बनेंगे इस वाले बॉक्स में। ओके, तो 5 5 5 10 5 15, 15 हो गई ये, लेकिन 15 आंसर नहीं है। एक बात ध्यान से देखो, ये वाला जो बॉक्स है, तो ये वाला जो बॉक्स है ये डबल हो रहा है, इस पे डबल छिप रहा है, इस वाला भी बॉक्स पे डबल छिप रहा है, समझ रहे हो ना? ये दो डबल छिप रहे हैं, तो ये 2 बार काउंट कर लिए गए हैं, तो ये 2 माइनस कर दो, इसमें बचे कितने? 13, तो ये 13 आंसर सी। ओके, ऐसे इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4, और टोटल 5, इसमें 5 बनना है, तो इसमें 5 बन गए टोटल, इसमें भी 5 बना, इसमें भी 5 बना, इसमें भी 5 बना, इसमें भी 5 बना। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 5, तो 25 हो गए टोटल। अब इसमें देखो डबल काउंट कितने कर लिए गए, ये डबल काउंट कर लिया गया, ये डबल काउंट कर लिया गया, ये भी डबल काउंट कर लिया गया, ये भी डबल काउंट कर लिया गया। ओके, तो 1 2 3 4, 4 को 2 बार गिन लिया, तो 4 का माइनस कर दो, बचा कितना? 21, तो 21
आंसर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें केवल आयत कितने हैं, इसमें ओनली आयत बताने हैं। आयत तो जानते हो, आयत क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो। आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ओके, इसमें आयत निकालते हैं। ध्यान से देखना, काउंट करके दिखाते हैं। इस वाले को देख लो, ऐसे इसमें 2 भागों में बटा है, ऐसे ही 2 भागों में ये बटा है, ये भी 2 भागों में बटा है, ये भी 2 भागों में बटा है। कोई एक का निकाल लो, चारों का निकल आएगा। अब कैसे निकालना है देखते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये किए 3, ये पूरा 3 हो गया। ओके, तो एक में 3 है, तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 चौके 12, तो ये हो गए। ओके, कैसे 3 है देख लो, 1 2 और ये 3। जब इसमें 3 है तो इसमें भी होंगे 1 2 3, 1 2 ये पूरा 3, ऐसे 1 2 ये पूरा 3। ओके, 12 तो ये हो गए। अब और देखो बन रहे कि नहीं बन रहे। हाँ, और बन रहे हैं। ये देखो, ये 1, एक ये बन रहा है, दोनों को मिलके 1 1, एक ये बन गया, और एक ये बन रहा है, ये। ओके, और एक ये बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये बना, तो एक यहाँ से बन के आ गया, और एक यहाँ से भी बनना होगा, ये। ओके, एक दूसरे से मिलके, तो एक 1 ये बन गया। 1 2 3 4, 4 और बन गए, तो 4 इसमें ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। ओके, तो इसमें 16 आंसर हो जाए। ओके, अब ये देखो 12वां, कितने आयत हैं, एक जैसा ही है सेम। 12वां ये होमवर्क के लिए है, ये आप करके दिखाओगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 18वें। इसमें कितने आयत हैं, इसमें भी आयत बताने हैं कि कितने। देखो इसमें देखते हैं कितने आयत हैं, ध्यान से देखना। 1 ये हो गया 1। ओके, एक ये हो गया 2। ओके, 2। अब एक हो गया पूरा ये 3 और एक हो गया ये 4, ये 4 हो गया। ओके, अब एक और पूरा ले लो, ये 5 के बाद ये रह गया 6 हो गया, ये 6 के बाद ये पूरा ले लो 7। ओके, 7। अब एक ये पूरा ले लो 8, तो इसमें 8 है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर। इसमें कितने आयत हैं, ये इसमें तो त्रिभुज बना है, इसमें तो आयत है ही नहीं, तो ये बंद भी कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से देख लो इसमें कितने हैं, 1 2 1 2। आयत निकालने के लिए मैंने कहा था दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3, यहाँ पर 2 और 1 3 इंटू कर लो, 3 त्रिका 9 आयत हो जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, चित्र में कितने आयत हैं, इसमें भी आयत निकालने। इसमें भी ये त्रिभुज टाइप का कुछ बन रहा है, ये तो बनेगा नहीं, इसे ऐसे बंद कर लो, यही बन रहे हैं ना, तो इसमें भी निकालने। चित्र में कितने आयत हैं, यहाँ पे देख लो 1 2 3 1 2। आयत निकालने के लिए बताया था रो और कॉलम को ऐड करके गुणा कर लेते हैं, जैसे इसमें किया था ऊपर वाले में। ऐड करो, 3 और 2 5, 5 और 1 6 गुणा 2 और 1 3, आपस में गुणा कर लो, 6 18, बस 18 आंसर है। आयत निकालने के लिए रो और कॉलम को जोड़ के आपस में गुणा कर लेते हैं। ओके, आंसर आ जाता है। चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं, चलो देखते हैं। इसमें चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो इसमें कितने हैं, इसमें भी वही कर लो, 1 2 कर लो आपस में, 2 और 1 3 गुणा 2 और 1 3, तो कितना हो गया, 3 त्रिका 9, इसमें भी 9 आयत। ओके, नीचे दिए गए चित्र में आयत तथा वर्गों का योग कितना होगा। इसे भी हम नहीं सॉल्व कर रहे, होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, ये करके बताना। इसमें पहले आयत निकाल लेना, फिर वर्ग निकाल लेना, फिर दोनों को ऐड कर देना, जो आए वो आंसर होगा। ओके, थैंक यू। अब आयत और वर्ग हो गए हैं अपने। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे त्रिभुज नेक्स्ट वीडियो में, और वृत्त, और देखते हैं आगे।